एक ट्रेडर जो है 2 आर्टिकल को सेल करता है और प्रत्येक को 1484 में सेल करता है। एक पे 12% का लॉस होता है, एक पे 12% का गेन होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस? ठीक है, पूरे सौदे में उससे लॉस कितना का हुआ। तो क्वेश्चन करने के आपके पास अलग अलग तरीके होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक पे 12% का प्रॉफिट कमा रहा है ये, यानी कि इस वैल्यू को 112% में बेच रहा होगा। ठीक है, 112% में बेच रहा होगा ना। आप लोग को बिल्कुल 112% की वैल्यू है 14784। ओके, ये 112% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? उसकी क्रैमुल होगी। ये तो एसपी है ना भाई, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी। सेकंड केस में आप देखोगे तो यहाँ पर 12% का लॉस, यानी कि 88% में वैल्यू को सेल कर रहा है कितने? 14784 में, यानी कि ये 88% की वैल्यू आपकी क्या है? एसपी निकल कर आई। सीपी यहाँ से निकाल लोगे आप, सीपी निकाल लोगे ना, 1% की वैल्यू इसके बटे में करोगे 112, ठीक है, फिर इंटू 100 करोगे तो ये 100% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है आपको? बात यहाँ तक क्लियर हो रही है आपको? अब बोलोगे बिल्कुल भाई यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ से देखो कि भाई ये वैल्यू इससे कटने वाली है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं दे रखी है। और यहाँ से भी मैं वैल्यू निकालूँ तो बटे में 88 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो ये वैल्यू भी इससे कटेगी ही कटेगी, ये वैल्यू भी इससे कटेगी ही कटेगी। आप चाहो तो इसको काट कर ही दे सकते हो। अगर मैं इससे काटूँ तो 11 88, 11 कम 11 33, 44 44, फिर 8 से भी कट जाएगा, 8 कम 8 6 और 28 64, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 16800। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 112 से एक बार में जाएगा ये, और 7 में से 2 जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना आपका 3, और 3 बार में चला जाएगा, ठीक है ना। 3 बार में जाएगा कितना? 6 हो जाएगा, 3 हो जाए 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 2 4, 2 बार में चल जाएगा 132। तो यहाँ पर जो वैल्यू है कितनी? 13200 आई। यहाँ पर जो वैल्यू है 13200 आई। ये क्या निकल कर आया आपका? ये सीपी निकल कर आया, सीपी निकल करेगा। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका भाई? अब देखो, प्लस आप ना भी करोगे ना, देखो प्लस आप ना भी करोगे तो भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? दो वस्तुओं को इतने में बेच रहा है, पर की वैल्यू कितनी है? 14784 है, ठीक है, 14784 है। अगर मैं इसका 2 गुना करूंगा तो लास्ट का डिजिट कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। और इसको मैं ऐड करता हूँ तो लास्ट का डिजिट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। लास्ट का डिजिट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब ध्यान से देखो कि ये वैल्यू आपका सीपी है और ये वैल्यू आपका एसपी है, तो जाहिर सी बात है भाई कि सीपी यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, सीपी इज कंपेयर टू बड़ा होना चाहिए एसपी से। तो हम कह सकते हैं भाई 0 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, क्योंकि 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, हमें अलग से हार से लेना पड़ेंगे, यानी कि 10 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2, यानी कि लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और 2 एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। आंसर मार्क करने का तरीका आपका ये है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। अदरवाइज आप, मैं इस क्वेश्चन को कर ही देता हूँ, जब मैंने इतना कर ही दिया है तो मैं इसको कर सकता हूँ कि भाई आप ऐसे देखो, जब इसको ऐड करो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 6 3 9 10, 2 2 और 1 3, यानी कि टोटल सीपी कितने हो जाएगी? 30,000 आ जाएगी। और एसपी कितना आ जाएगा भाई? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 4 3 2। तो इतना का क्या होगा? उसे लॉस होगा, इतना का क्या होगा? उसे लॉस होगा, ठीक है। अब इसको बिना काटे भी कैसे कर सकते थे? आप देखो, जैसे कि भाई मुझे पता है कि ये वैल्यू 112 से ना ये वैल्यू पूरी पूरी कट जाएगी, मुझे ये चीज़ पता है। अब लोग भाई कैसे पता है? क्योंकि जो वैल्यू दे रखी है ना, ये मैं पॉइंट में डेसिमल वगैरह में नहीं दे रखी है, यानी कि जो भी हम यहाँ से वैल्यू को काटेंगे, जितने बार में ये वैल्यू कटेगी, यानी कि जो 100 है ये तो अंत में आएगा, यहाँ भी 100 अंत में आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीपी होगा, क्रैमुल होगा, उसका लास्ट डिजिट हमेशा 0 आएगा। लास्ट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। तो जब लास्ट डिजिट 0 आएगा और जो हमारा एसपी है उसका लास्ट डिजिट कितना है भाई आपका? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? लास्ट डिजिट 8 हो जाएगा। तो जो एसपी का लास्ट डिजिट आपका 8 है और सीपी का लास्ट डिजिट 0 है, तो 0 में से 8 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 2। तो लास्ट डिजिट 2 आएगा, यानी कि हमें ऑप्शन में वो फाइंड आउट करना था जिसका लास्ट डिजिट 2 था। तो ऐसा आप, एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो प्रोसेस तो आपका यही है, आप ऐसे कर ही सकते हो, ठीक है। पर मैंने आंसर मार्क करने का आपको एक तरीका, एक आइडिया दिया कि आप इस तरीके से आंसर मार्क कर सकते हो बिना सॉल्व किए भाई।